नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुफ्त राशन देने में की आनाकानी तो अब होगी सख्त कार्रवाई, इस फोन नंबर पर करे शिकायत। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए उठाया सख्त कदम, अब इन सामान पर लगाया भारी भरकम टैक्स। इसके बाद हम जानेंगे कि अब बिना किसी डॉक्यूमेंट के बनवा सकेंगे आधार कार्ड, UIDAI ने शुरू की नई सर्विस। इसके अलावा भारत में फरवरी 2021 में हर रोज कोरोना के 2.87 लाख नए मरीज होंगे। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि आम आदमी के हित में मोदी सरकार ने आज लिए 6 बड़े फैसले, जानलेवा नहीं उठाएंगे फायदा। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,69,052 हो गई है। बुधवार को रिकॉर्ड 25,559 मामले सामने आई। यह आंकड़े COVID-19 के मुताबिक है। उधर इंडिया में रिकवरी रेट 74.57% से ज्यादा हो गया है। राज्य में 1,04,864 केस है, इनमें से 78,199 मरीज ठीक हो गए हैं। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा गुरुवार शाम 5 बजे से राज्य के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू हो जाएगा। फिलहाल यह सिर्फ 7 दिन के लिए होगा, यदि जरूरत पड़ती है तो इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कहा कि अब रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा। दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों से प्रदेश की परिस्थिति बदल रही है। प्रदेश में आने जाने वाले लोगों की बॉर्डर पर जांच होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुफ्त राशन देने में की आनाकानी तो अब होगी सख्त कार्यवाही, इस फोन नंबर पर करे शिकायत। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में PMGKY के तहत 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नवंबर 2020 तक मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया था। साथ ही इस योजना में उन लोगों को भी अनाज दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उनको इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इस योजना के तहत गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड धारक को 5 किलो प्रति सदस्य गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार को फ्री में दिया जाएगा। मुफ्त राशन न देने पर होगी सख्त कार्रवाई। ऐसे में अगर किसी कार्ड धारक को मुफ्त अनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो वह इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रण कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए उठाया सख्त कदम, अब इन सामान पर लगाया भारी भरकम टैक्स। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत कई तरह के कड़े कदम उठा रहा है। अब भारत ने चीनी आयात पर नकेल कसने के लिए चीन से आयात होने वाले कुछ मेजरिंग टेप और पार्ट्स एवं कंपोनेंट पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। इससे देश में सस्ते चीनी माल की भरमार पर अंकुश लग सकेगा। बता दें कि हाल में भारत चीन नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 वीर जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ही देश में चीन के खिलाफ माहौल है। चीन माल के बहिष्कार का अभियान चल रहा है और सरकार भी कई तरह से चीनी आयात पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। चीनी आयात और निवेश के मामले में लगातार सख्ती दिखाई जा रही है। अगले 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दी एंटी डंपिंग ड्यूटी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी DGTR की जांच शाखा ने चीन आयात पर कर जारी रखने की सिफारिश की थी। इसके बाद चीन से आयात होने वाले स्टील और फाइबर ग्लास मेजरिंग टेप पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। यह ड्यूटी पहली बार 9 जुलाई 2015 को 5 साल के लिए लगाई गई थी। अब उसको अगले 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मैच 7 रुपए बचाकर पाए 60,000 रुपए पेंशन, सरकार ने अब 2.28 करोड़ लोगों के लिए आसान किए नियम। मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना के तहत आप रोजाना 7 रुपए बचाकर 60 साल की उम्र बाद हर महीने 5,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। वही केंद्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लेते हुए इस पेंशन स्कीम में अब साल में कभी भी पेंशन कंट्रीब्यूशन की रकम घटा या बढ़ा सकती है। 1 जुलाई से नियम लागू हो गया है। इस पहल का मकसद स्कीम को और आकर्षक बनाना है। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो गई है। इससे पहले मेंबर्स को केवल अप्रैल में ही योगदान राशि में बदलाव की अनुमति थी। बदल गए नियम। PFRDA के अनुसार हालांकि मेंबर वित्त वर्ष में केवल एक बार पेंशन योजना में बदलाव कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत करीब 2.28 करोड़ अंशधारक पंजीकृत हैं। PFRDA ने यह भी कहा है कि 1 जुलाई 2020
APY योगदान राशि संबंधित अंशधारक के बचत खाते से अपने आप कटनी शुरू हो गई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब बिना किसी डॉक्यूमेंट के बनवा सकेंगे आधार कार्ड। UIDAI ने शुरू की नई सर्विस। आधार कार्ड भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अब आधार कार्ड की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। कई बार आधार बिना काम रुक जाता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन अब किसी डॉक्यूमेंट के बिना आधार कार्ड बन सकता है। आप आधार केंद्र पर मौजूद इंट्रोड्यूसर्स की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बिना डॉक्यूमेंट्स बनवाया जा सकता है आधार कार्ड। इंट्रोड्यूसर की ले सकते हैं मदद। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण यानी UIDAI के बिना डॉक्यूमेंट्स आधार बनाने की सुविधा दी है। इंट्रोड्यूसर वह व्यक्ति होता है जिसे रजिस्टर के द्वारा वहां के ऐसे निवासियों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जिनके पास पोल या पोआ नहीं है। इंट्रोड्यूसर के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है और किसी आवेदक के साथ उनका पंजीकरण सेंटर पर मौजूद रहना आवश्यक है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। आम आदमी के हित में मोदी सरकार ने आज लिए 6 बड़े फैसले, जान वरना नहीं उठा पाएंगे फायदा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट और CCEA की मीटिंग में 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आइए आपको बताते हैं इस बैठक में क्या क्या हुआ ऐलान। इसमें कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना को भी नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कारोबारियों और कर्मचारियों के लिए 24% EPF यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मदद को भी मंजूरी मिली है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत फ्री LPG सिलेंडर योजना के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दी गई है। आइए आपको बताते हैं इस बैठक में और क्या क्या हुए ऐलान। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 443 रुपए में 3 लाख का कोरोना कवर दे रही ये एयरलाइंस इस कंपनी के साथ मिलाया हाथ। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट ने कोरोना काल में यात्रियों की सेफ्टी के लिए कोविड-19 इंश्योरेंस कवर दे रही है। स्पाइस जेट के यात्री न्यूनतम 443 रुपए प्रीमियम का भुगतान कर कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। एयरलाइंस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, यात्री सालाना कम से कम 443 रुपए से लेकर 1564 रुपए GST के साथ प्रीमियम का भुगतान कर 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। यात्री अपनी जरूरत के हिसाब से इंश्योरेंस पैकेज चुन सकते हैं। ये इंश्योरेंस कवर ऑप्शन होगा। स्पाइस जेट ने इंश्योरेंस कवर के लिए गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। गो डिजिट के डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कवर मिलेंगे। एयरलाइन ने कहा, इस इंश्योरेंस में अस्पताल खर्च और सभी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के खर्च 30 और 60 दिन के लिए कवर होंगे। इस कवर में टेस्ट, मेडिसिन और कोरोना वायरस पॉजिटिव होने पर परामर्श भी शामिल है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। LED लाइट का करे कारोबार, सिर्फ 5,000 रुपए का खर्चा और फिर झमाझम पैसे की बरसात। देश में इन दिनों लाइट के नाम पर सिर्फ LED लाइट की ही डिमांड होती है। इसकी वजह है कि ये एक तो जल्दी फ्यूज नहीं होता और दूसरा इसे बिजली भी खूब बचत होती है। इन दिनों पॉपुलर होने की वजह से ज्यादातर दुकानदार भी सिर्फ यही लाइट रखते हैं, इसलिए ज्यादातर विशेषज्ञ अब इसके कारोबार से जुड़ने की सलाह देते हैं। हम बता रहे हैं कैसे जुड़ सकते हैं आप इस कारोबार से। शुरू करें अपना बिजनेस। ऐसे में अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो LED बल्ब का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME के तहत कई संस्थान LED बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। क्या उत्तर कोरिया ने फिर शुरू कर दिया परमाणु कार्यक्रम? सैटेलाइट तस्वीरों से पैदा हुई आशंका। अलग थलग पड़े उत्तर कोरिया ने क्या फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम शुरू कर दिया है? यह सवाल खड़ा हुआ है नई सैटेलाइट तस्वीरों से, जिनसे पता चलता है कि उत्तर कोरिया संदिग्ध परमाणु परिसर में गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। CNN के अनुसार माना जा रहा है कि सैटेलाइट तस्वीरें उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी है। जिस स्थान पर यह विवादित परमाणु परिसर है वह राजधानी प्योंगयांग के पास वोलीरी गांव में है, जिसे काफी समय तक सबकी नजरों से छिपा कर रखा गया था। जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफेरेशन स्टडीज के शोधकर्ताओं द्वारा पहली बार 2015 में इस परिसर की पहचान की गई थी। अगली बड़ी खबर। भारत में फरवरी 2021 में हर रोज कोरोना के 2.87 लाख नए मरीज होंगे। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की माने तो भारत के लिए बेहद डराने वाली खबर है। MIT की रिसर्च टीम का दावा है कि अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है तो भारत में अगले साल फरवरी में रोजाना 2.87 लाख महामारी की चपेट में आएंगे।
MIT की रिसर्च टीम ने जो रिपोर्ट दी है उसे SEIR के आधार पर तैयार किया गया है। गणित पर आधारित ये मॉडल किसी भी संक्रामक बीमारी के मामले में विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। MIT की रिसर्च टीम के मुताबिक अगर वैक्सीन नहीं बनती है तो मई 2021 तक पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद करीब 25 करोड़ तक पहुंच जाएगी। उनके मुताबिक भारत अगले साल फरवरी के आखिर तक कोविड-19 वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश होगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाने को तैयार SBI FPO में 1760 करोड़ रुपए लगाएगा। देश का सबसे बड़ा बैंक SBI मुश्किलों में फंसे यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए और 1760 करोड़ रुपए लगाएगा। स्टेट बैंक ने बुधवार को कहा कि वह यस बैंक के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO में 1760 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। BSE में फाइल की गई जानकारी के मुताबिक स्टेट बैंक की सेंट्रल बोर्ड कमेटी ने यस बैंक के FPO में 1760 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की यस बैंक में 66.94% हिस्सेदारी है। SBI यस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। बैंक में इसकी हिस्सेदारी 48.21% है। एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 7.95 और एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 4.78% है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। CBSE के पाठ्यक्रम से कुछ टॉपिक्स हटाए जाने को लेकर हो रहा है विवाद। अब HRD मंत्री ने दी सफाई। CBI के पाठ्यक्रम से कुछ टॉपिक्स हटाए जाने को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत टिप्पणियां कर गलत विमर्श का प्रसार किया जा रहा है। मंत्री का यह बयान कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पैदा हुए हालात के चलते CBSE के पाठ्यक्रम को कम करने संबंधी विवाद के बीच आया है। विपक्ष का आरोप है कि एक खास तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए भारत के लोकतंत्र और बहुलतावादी संबंधी पाठों को हटाया जा रहा है। निशंक ने इस संबंध में कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, CBSE के पाठ्यक्रम में कुछ टॉपिक्स को हटाए जाने के बारे में बहुत सी मनगढ़ंत टिप्पणियां की जा रही है। इन टिप्पणियों के साथ समस्या यह है कि वे गलत विमर्श को फैलाने के लिए चुनिंदा विषयों को जोड़कर सनसनीखेज बना रही है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।